जय हिंद दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो आज का टॉपिक है धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करिए। तो प्रश्न आपको ऐसे पूछा जाएगा, अपवाह वेग या अनुगमन वेग को समझाइए, धारा एवं अपवाह वेग में संबंध स्थापित कीजिए। मैंने 5 मॉडल पेपर देखे, उनमें से 3 मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन एज इट इज़ छपा हुआ था, इसलिए मैं आपको आज इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 2024 में, यानी कि इस साल जो परीक्षा होने वाली है, इसमें आपको यही क्वेश्चन, ये छोटा क्वेश्चन आपको 3 नंबर में या फिर 2 नंबर में, और ये पूरा संबंध स्थापित करने वाला 4 से 5 नंबर में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपवाह वेग को समझाइए। तो यहाँ पर एक मैंने फिगर बना रखा है। सबसे पहले मैं आपको फिगर को एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपके लिए चीज़ें और आसान हो जाएं। तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा है, इसको छोटा करते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक चालक तार ले रखा है, इसकी लंबाई स्मॉल l हमने मानी है, और यहाँ पर जो ये हमने डैश किया हुआ है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है जिसे हमने a माना हुआ है। यहाँ पर धन आवेश, ये जो कि धनावेश हैं, इनके साथ जो छोटी छोटी बिंदी रखी हुई है, इसको आप इलेक्ट्रॉन मान लीजिए। ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये है धनावेश। जब इसमें कोई भी बैटरी नहीं लगाई जाती है तब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते रहते हैं। जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन कहीं इधर आता है, ये वाला इधर जाता है, ऐसे ही सब अनियमित गति करते हैं। और होता क्या है कि इनका औसत वेग शून्य ही रह जाता है। लेकिन जब इनके सिरों पर हम विभवांतर स्थापित करते हैं, यानी इनके सिरों को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। मान लेते हैं यहाँ पर हमने जोड़ा इसको और इसको यहाँ पर जोड़ा। एक तरफ हम धनावेशित को जोड़ते हैं और एक तरफ ऋणावेश को जोड़ते हैं। तो इस तरीके से हमने इसमें बैटरी लगा दी। ये माइनस सिरा है और ये प्लस का सिरा है। तो इसमें होता क्या है, अब ये सारे इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म नियत वेग से माइनस वाले सिरे से प्लस वाले सिरे की ओर, ये इसको प्लस मानिए, इसको माइनस मानिए, तो सारे इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में ऐसे 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 और ऐसे ये गति करने लगते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग। तो चलिए लिखेंगे कैसे इसको। तो दोस्तों आपको लिखना क्या होगा, 2 लाइन आप लिखेंगे। किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाने पर उसमें मौजूद मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करते हैं उसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का हम लोग अपवाह वेग कहते हैं। तो चलिए लिखते हैं इसको। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अनुगमन वेग को परिभाषित करेंगे, उसके बाद इसका प्रूफ देखिए। डियर स्टूडेंट, इस निगमन को करने से पहले आपको एक फार्मूला आना चाहिए। तो ये होता है I बराबर होता है Q बटे में T के। तो I इज इक्वल टू Q अपान में T। यहाँ पर Q का फार्मूला क्या होता है, Q होता है NE अपान में T, ठीक ना। यहाँ पर धारा जो होती है आवेश बटे में समय के बराबर होती है। यही एक छोटा सा फार्मूला मैं आपसे आशा करता हूँ याद कर लीजिए। बाकी निगमन में आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम VD से दिखाते हैं। हम लास्ट में जो निगमन दिखाएंगे वो I और VD इन्हीं दोनों में संबंध स्थापित करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको चालक के बारे में कुछ चीज़ें लिखनी होंगी। जैसे यहाँ पर हमने एक चालक बनाया है, लिखेंगे कि माना चालक की लंबाई स्मॉल l है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। चलिए इतना लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट आगे आप लिखिएगा, माना किसी चालक तार की लंबाई स्मॉल l तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। इतना करने के बाद हम आगे लिखेंगे कि चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए, अगर मैं कुल इलेक्ट्रॉनों की बात करूं तो उसे कैपिटल N से दिखाएंगे। अगर इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो उसे स्मॉल n से दिखाएंगे। तो लिखते हैं चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए यहाँ पर लिखेंगे। तो आप कैपिटल N की वैल्यू यहाँ पर कैसे निकालेंगे, लिखेंगे इसका आयतन। सबसे पहले आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे में लंबाई। क्षेत्रफल a हो गया, लंबाई ये हो गई। तो आयतन में आप स्मॉल n से गुणा कर दीजिए तो चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। तो कैपिटल N बराबर स्मॉल n a l, ये कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। इसके बाद आप निकालेंगे चालक पर कुल आवेश। क्योंकि हमारे पास कैपिटल N तो आ गया है, अब हमें कुल आवेश यानी कि Q की बात करनी है। तो लिखेंगे इसलिए चालक पर कुल आवेश
बराबर कुल आवेश को हम लोग कैपिटल क्यू से दिखाते हैं। तो कैपिटल क्यू बराबर होता है एन इंटू ई के। यहाँ पर कैपिटल एन की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, तो स्मॉल एन कैपिटल ए स्मॉल एल और ई, ये हमारे पास कैपिटल क्यू आ गया। दो चीज़ें हो गई। अब निकालेंगे इसमें लगने वाला समय। तो लिखिएगा आप लगने वाला समय स्मॉल टी। अब समय कैसे हम लोग निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि जो समय होता है वो बराबर होता है दूरी बटे में चाल या फिर वेग के। यहाँ पर आप देखिएगा समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल के। तो यहाँ पर दूरी कितनी है, हम लोग कहेंगे कि इसकी जो दूरी है वो तार की लंबाई है, चाल कितनी है वो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, यानी टी को हम लिख सकते हैं एल बटे में वी डी। तो यही चीज़ हम यहाँ लिखेंगे एल बटे में वी डी। इतना हो गया। तो अब तो निगमन ख़त्म होने वाला है। अब आप लिखेंगे इसलिए प्रवाहित धारा, इसलिए प्रवाहित धारा आई बराबर फार्मूला क्या होता है क्यू बटे में टी के। कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या है स्मॉल एन ए एल ई अपान में स्मॉल टी, और स्मॉल टी कितना रखा है हमने एल बटे में वी डी। चूँकि एल अपान में वी डी ये बटे में है तो ये ऊपर जा कर के पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा एन ए एल ई गुणे में हो जाएगा वी डी बटे में एल। एल से ये एल कैंसिल आउट हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू एन ए ई वी डी। यही हमारा निगमन है। तो अंत में आप लिखेंगे यही धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध है। यही धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध है। एक लाइन में आपको बढ़ा देता हूँ, यदि जे धारा घनत्व हो तो हम जानते हैं जे का फार्मूला होता है आई अपान में ए के। तो आई की वैल्यू एन ए ई वी डी अपान में ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से धारा घनत्व एन ई वी डी अपान ये कुछ नहीं रहेगा, जे बराबर एन ई वी डी। तो धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर से ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।